जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो संपूर्ण हल रहेगा। देखो बच्चों, पेपर आपका ऐसे रहेगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। और उसके बाद में देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। देखो, सबसे पहले हम बहुविकल्पी हल करेंगे, उसके बाद में अतिलघुत्री क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बच्चों देर न करते हुए आइए देखते हैं पहले वैकल्पिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, 50, 52, 54, 55। तो बच्चों पास है पैक्ट, पास है 55। 1955 को हुआ था। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1955 को हुई थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की थी। क्या लागू की गई थी? पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, दोनों आ और बा दोनों नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति अपनाई बच्चों चीन ने। इसका सही जवाब आ हो जाएगा। खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी चीन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था। तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन 2002 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। देखो, यू 2 बार आया है, यहाँ यू 1 और 2 बार यू आया है, और यहाँ भी 2 बार आया है। तो यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 2002 में। ट्रिक से आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश का नाम राज्य ये जो है 1971 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की थी। तो बच्चों ये 26 अक्टूबर 1947 को। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या है 15 है, जिसमें 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हरित क्रांति की सफलता है। उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। उपयुक्त सभी तो हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हरित क्रांति की सफलता में उत्पादन रिकॉर्ड वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक विकास में बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ। 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश का उदय हुआ। किसका हुआ? किस देश का? बांग्लादेश का उदय हुआ। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे बच्चों। संपूर्ण क्रांति के जो जनक थे जयप्रकाश नारायण थे। अब चलो हम लोग अतिलघुत्री क्वेश्चनों को हल करेंगे। चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? 1972 ईस्वी में। कब बच्चों? 1972 ईस्वी में चीन ने अमेरिका संबंध जो है कब बनाए? 1972 में। देखो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। देखते हैं लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं। देखो लिट्टे बच्चों, लिट्टे जो है ये श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन है। सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन है। कहाँ? श्रीलंका में। यह संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। ये तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है बच्चों। यही है लिट्टे। लिट्टे के विषय में क्या जानते हैं? तो हमने ये क्वेश्चन देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उनका कार्यकाल क्या है। तो बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय में न्यायालय की जो संख्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कितनी? 15। तथा इनका जो कार्यकाल होता है ये जो है 9 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है तथा इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना क्या है। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? इसमें भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों सरदार सरोवर परियोजना आइए देखते हैं हम लोग। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? देखो सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ है? गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय मैंने बहुत उद्देश्य बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। इस बांध के निर्माण से बच्चों गुजरात के एक बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा उपलब्ध है कराई जा सकेगी। यही है बच्चों सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए 2 समझौते के नाम लिखिए। वैश्विक माने होता है विश्व स्तर,
वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं दो समझौते के नाम लिखे। तो हम लोग देखते हैं वैश्विक समझौता। देखो वैश्विक समझौता नंबर 1 है अंटार्कटिक 1959 में, दूसरा है मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और एक और लिख लेंगे अंटार्कटिक पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। इसमें दो कहा गया है, एक ये अंटार्कटिक 1967 मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1887 ईस्वी में। देखो बच्चों ये क्या है, वैश्विक संपदा है। अब अगला क्वेश्चन है वामपंथ क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 2 नंबरी। वामपंथ क्या है, वामपंथ किसे कहते हैं, आइए देखते हैं बच्चों वामपंथ क्या है। देखो वामपंथ क्या है, देखो वामपंथी जो विचारधारा गरीब और पिछड़े, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, यानी जो है उन्हीं की तरफ बोलते हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का जो है समर्थन करते हैं। कौन, वामपंथी के लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1977 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। 1977 के जब चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना, तो मोरारजी देसाई। 1977 के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया, 1989 ईस्वी में। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1989 ईस्वी में लागू किया गया, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फिर से देख लेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे हम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया, तो इसका हम लोग बच्चों उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं। देखो शेख अब्दुल्ला ने, कौन, शेख अब्दुल्ला ने 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया। नहीं, शेख अब्दुल्ला ने 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुजन समाज पार्टी संस्थापक, ये तो सरला है, काशीराम थे। कौन, बहुजन समाज पार्टी जो संस्थापक थे वो जो है काशीराम थे। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो लघुत्तरी क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं बच्चों, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसमें 5 नंबर आपको मिलेगा। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं बच्चों, ये लघुत्तरी क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर आपको मिलेगा। देखो उत्तर देख लेंगे, उत्तर हम लोग लिखेंगे राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण राजनीतिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है। इसके अनुसार एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा लोग अपने छोटे छोटे कबीलों, यानी जैसे बटे होते हैं छोटे छोटे कबीलों, गांवों एवं नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करें। यही बच्चों राष्ट्र निर्माण है। इसमें 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने वाले किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना क्यों की गई, सब 5 नंबर का आपको मिलेगा। 1985 में असम समझौते के परिणाम का वर्णन कीजिए। 26 है 1984 से 2000 तक कांग्रेस में भाजपा और बीजेपी की चुनावी हार जीत का बदलता परिदृश्य कैसा था। उसके बाद में आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न मिलेगा। यूरोपीय संघ का गठन क्या कारण था। चीन और भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त क्यों रखा गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की इन्हीं 2 प्रमुख मांगों को उल्लेख कीजिए। भारत क्षेत्रीय संतुलन के कोई 4 परिणाम लिखिए। आपको 6 नंबर बच्चों मिल जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर ही रहेगा। देखो 8 नंबर का मिलेगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये महिलाओं के शराब से संबंधित है। भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। सब बच्चों याद कर लीजिए आप लोग।